सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अगेन आज हुआ है हमें 720 रुपये का लॉस। मार्केट में लॉसेस की स्ट्रीक खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत ही नेग्लिजिबल लॉस है। और लॉस 1000 1,500 रुपये के आसपास था, और यही हमारा प्लान था। कल अगर आपने देखा हो तो मैंने कहा था फंड्स में ऐड नहीं करूंगा, लेकिन थोड़े से फंड्स ऐड करके मैंने एक रिकवरी ट्रेड लिया था। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही है कि हमारी क्या पोजीशन थी। हमने किस तरह से एक स्ट्रैडल बनाया था 9700 पी और 750 सी की लॉन्ग स्ट्रैडल था। दोनों साइड में मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं एक साइड तो आई थिंक शॉर्ट कवरी रैली आनी चाहिए 50-60 पॉइंट की। अगर वो होता तो आई थिंक हमारा अच्छा खासा आई थिंक 2 2,5 3 हज़ार रुपए तक का प्रॉफिट बन जाता है, 1,000 1,500 रुपये लगा के। लेकिन नेवरदलेस ये चीज़ नहीं हुई। लेकिन अगर किसी ने बैंक निफ्टी को फॉलो करा था हमारे, तो बैंक निफ्टी में दोनों टारगेट्स आए हैं। अब वहां पे कैसे ट्रेड करना था बता देता हूँ मैं। लेकिन अगेन ऑप्शन बायर्स के लिए सेकंड हाफ में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा है 12 बजे के बाद। जो देखते हैं मार्केट को, जो ऑफिस जाते हैं मेरे जैसे लोग, कहीं ना कहीं जो मॉर्निंग में पैसा कमा रहा है, लेकिन सेकंड हाफ में या एक्सपायरीज पे मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आ रहे नहीं आ रहा है। विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 10 के आसपास है, तो यहाँ पे प्रीमियम्स इतनी इजीली मूव नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सेलर्स के लिए भी दिक्कत है, लेकिन सेलर्स थोड़े से आज स्मार्ट हो गए हैं। एक्सपायरी पे, हर एक्सपायरी पे आखिरी घंटे में अगर आप देखोगे, आज भी अगर आप देखोगे निफ्टी में, दिखाता हूँ आपको, निफ्टी ऑलमोस्ट 50 या 60 पॉइंट की रेंज में ही, 50 पॉइंट की रेंज में, आई थिंक 50 पॉइंट भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको मार्क करूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेंज देख लो आप कितनी है। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट की रेंज में मार्केट कितने देर घुमा, ऑलमोस्ट आप समझो 12 बजे से 3 बजे तक मार्केट 40 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। अब इस रेंज में सेकंड हाफ ट्रेडर कैसे पैसे कमाएंगे आप बताओ। तो आप नहीं कमा सकते थे पैसे आज, फिर भी किसी ने अगर ऑप्शन सेलिंग करी होगी उसने पैसा कमा लिया होगा, बट बशर्ते वही चीजें कर रहे हैं। एट द मनी के प्रीमियम्स को 3 3 5 3 10 तक ये पहले जीरो करते हैं, उसके बाद एक मूव लेके आते हैं, तब तक उन प्रीमियम से फिर कोई मूवमेंट ही नहीं आता। ठीक है, लेकिन बात करते हैं, हमने रिव्यू की, मार्केट के फेजेस हैं, चलते रहते हैं, लॉसेस प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन रिकवरी करेंगे, एक दिन लगता है, एक बड़ा दिन चाहिए आपको, सारे लॉसेस रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अब देखो ये लंबा दिन था। काफी लोग आपसे बोलेंगे कि ये आप वेट करो वेट करो वेट करो, लेकिन अगर आपके पीछे लॉसेस हुए हैं तो आप कैसे वेट करोगे। जब तक आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऐसे ट्रेड लाइक बैठने में पूरा लंबा, क्योंकि इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। फिर भी हम बात करते हैं, हमने क्या बात करी थी। हमने बात करी थी 45,000 टू 41 के नीचे शॉर्ट करेंगे। जिसने मेरा हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख लेना। हमारे लेवल के जब भी नीचे ओपन होता है, ऊपर आना चाहिए हमारे लेवल के, एंड देन एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। देखो यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, और ये हमारा इसके लो के नीचे आपकी एंट्री बनती, ये स्टॉप लॉस होता। पहला टारगेट हमारा 147 था, 137। सेकंड टारगेट हमारा 45,041 था। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ लोगों ने लालच करा होगा कि नहीं यार आज बड़ा दिन बन सकता है। अब उनका उनकी धक धक हुई होगी जब मार्केट यहाँ पे आया होगा। आज तो मार्केट दोबारा नीचे आ गया, लेकिन किसी दिन आपका इतनी बड़ी कैंडल से आपका एसएल हिट होगा, जब आप देखोगे इतना प्रॉफिट होता है, तब आपको रिग्रेट होता है कि यार प्रॉफिट बुक कर लेता। तो अगर बैकएंड में प्रॉफिट में हो तब तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर बैकएंड में लॉस में हो और आज अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, आज भी आपने लॉस कर लिया, तब आपको बहुत चुभती है बात। फिर आप पागल हो जाते हो, रैंडम ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वो ये चीजें हर किसी के साथ होती हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर्स के साथ होती हैं। लेकिन आपको उस दिन वो अपना वीडियो या अपने वीडियो में आगे लॉस नहीं दिखाते आपको अपना। वो लॉस फिर बाद में जब स्कैम होता है, एक्सपोज होते हैं, तब पता चलता है कि हाँ इतना बड़ा लॉस हुआ था। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कभी भी देख लेना, जो बंदा आपको डेली प्रॉफिट दिखाता है वो किसी दिन आपको ये बोल दे कि नहीं आज मैं यहाँ हूँ बाहर हूँ, और उस दिन वीडियो नहीं डालता कि मैंने ट्रेड नहीं करा, ऐसा बोल देता है, तो समझ लो कि उस दिन उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, और 2 3 ट्रिक और होती है पता लगाने के लिए। बट जो ट्रेडर होता है ना, वो रोज ट्रेड करता है नॉर्मली, कभी नहीं करता है तो अपना स्क्रीनशॉट या आगे जरूर दिखाता है कि आज मैंने ट्रेड नहीं करा है, आज मेरा प्रॉफिट कुछ लॉस कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें नोटिस करा करो। अभी भी मैं देखता हूँ काफी लोग अभी भी पड़े हुए हैं लोगों के पीछे, जो स्कैमर्स हैं उनके पीछे, उनको कोर्स खरीद रहे हैं, 1.5 1.5 2 करोड़ के रेवेन्यू जा रहे हैं महीने के। आप सोचो कि मतलब कितनी भोली है जनता हमारी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी, ये हमारे बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में हमारा कोई भी लेवल नहीं है, मतलब लेवल आया, लेकिन हमारे लेवल लाइक रूल्स के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए था, फिर नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मेरे को पता है कि वो फर्स्ट लाइक जो मैं फर्स्ट टारगेट देता हूँ उसके ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड करते हैं। तो अगर उन्होंने करा होगा तो उनको आप लगा लो 834 से 700, मतलब 50 पॉइंट का ट्रेड मिला होगा, और बैठे होंगे तो और मिला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि मार्केट में आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड लेके, आप ये नहीं कि आप डर के निकल जाओगे। बात करते हैं हम आगे की कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी पे चलते हैं। कल एक रिवर्सल डे बन सकता है, क्योंकि मार्केट 3 दिन में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर चुका है। अगर आप देखो, मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाके दिखाता हूँ सबसे पहले। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो मार्केट ऑलरेडी 46,316 का हाई बना के यहाँ पे 44,600, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 1,700 पॉइंट गिर चुका है मार्केट। हमने कल क्या बात करी थी, हमने बात करी थी डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है। एक सपोर्ट ये है, इसकी बिल्कुल भी कदर ना करते हुए मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बना दी। इसके बाद एक सपोर्ट हमारे पास ये वाला जोन है, जहां पे मार्केट अभी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं 514 या फिर 500 या 400 तक का जोन, 530, कल मुझे जो लग रहा है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाके दिखाएगा आपको 530, लाइक 450 के आसपास तक जाएगा, और वहां से फिर एक रिवर्सल दिखेगा। तो ये रिट्रेसमेंट जो पेंडिंग है, अगर आप देखो कभी मार्केट ना लगातार ऐसे 90 डिग्री में नहीं गिरता। गिरता है ऐसा तब गिरता है जब कोविड आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, थोड़ा सा मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, कोविड वाले टाइम में देखना, तब बनते हैं ऐसे चार्ट। कल भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसकी यूजुअलिटी या नॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा मार्केट का। मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना चाहिए। तो हो सकता है कल अगर गैप डाउन ओपन हो तो स्टार्टिंग में, अगर देखो ये वाला सपोर्ट है मार्केट का,
गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है 44,320 के आसपास। अभी मैं स्पेसिफिक लेवल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये समझ लेना कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है। अगर पहले 5 मिनट में वो हैमर बन गई या कुछ करी, तो एक स्ट्रॉन्ग 200-300 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, बात करते हैं अपनी कि हमें शॉर्ट का करना है, हमें लॉन्ग का करना है। देखो शॉर्ट के अगेंस्ट हूँ थोड़ा सा मैं कल, लेकिन अगर आज का लो टूटता है, आज का लो कितना है, आज का लो हम मार्क कर लेते हैं 44,592। देखो ऑलमोस्ट लो वही है जहां पर हम बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि 400-450 के आसपास पूरा वॉलिटिलिटी जोन होता है और वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में यहाँ तक का मैं एक लेवल ये मार्क कर देता हूँ, और बाइंग के लिए अभी हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बाइंग के लिए भी यहाँ पे आज फिर से वही हुआ, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा बाइंग के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, स्पेसिफिक लेवल क्या रहेंगे हमारे, उसकी बात करते हैं। देखो शॉर्ट के लिए मैं आपको बोलूंगा, अगर जाते भी हो तो आपको मार्केट सबसे पहले तो शॉर्ट के लिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होना चाहिए, उसके बाद तोड़ेगा अगर 579 या 580, तब आपको 347 तो नहीं, अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे एक जोन आपका ये दिख रहा है 412। ये एक ही ट्रेड मतलब 100-150 पॉइंट का ही मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल हो सकता है। तो जिससे शॉर्ट का ट्रेड छूट गया हो, मान लो नीचे आके कोई रेंज बनाता है और फिर ऊपर की ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ ट्रेड ले सकते हो ये स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि यहाँ से रिकवरी जब आएगी तो बड़ी फास्ट आएगी, क्योंकि सेलिंग बहुत फास्ट आई है। तो बायर्स एक बार तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग के लिए मैंने क्या बताया, 579 के नीचे 412 तक का टारगेट है, बट अगेन इसको ब्रेक कर लेना। पहला टारगेट आपका 90 से 100 पॉइंट करेगा, मतलब वही 480-490 के आसपास, दूसरा टारगेट 412। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है, अब देखो बाइंग में अगेन आज फिर से हुआ, फिर से कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रेंडिंग दिन आया है। एक मुझे ब्रेकडाउन दिख रहा है जो कि मार्केट ने यहाँ पे किया। ठीक है, 41,037। एक मुझे जोन दिख रहा है मार्केट में यहाँ पे 44,878। अगर मैं पीछे जाके देखता हूँ तो ये भी एक सपोर्ट था। तो हम यहाँ पे 878 के नीचे ऊपर ट्रेड बना सकते हैं 45,037 के लिए, क्योंकि यहाँ निकलेगा तो यही स्टॉप है अगला। तो ये एक ही ट्रेड दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे भी आप 100 पॉइंट में बात लेना इसको। 878 के नीचे आपका पहला जो टारगेट होगा 950-970 के जोन के होगा। सेकंड टारगेट 45,037 या 50 तक का होगा। यहाँ पे भी 100 पॉइंट में आप बांट सकते हो। तो ये मेरे को लेवल देख रहे हैं, लेकिन ये भी तब होंगे जब मार्केट यहीं के आसपास ओपन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया इस जोन के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे रेंज बने, ऊपर निकले तो भी बाय करना है। हैमर बने, कोई इंगल्फिंग बने, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए ग्रीन कलर की, उसके हाई के ऊपर बाय, लो या अगर बड़ी बन गई तो 50% का स्टॉप लॉस कैंडल का लगा के आप बाय कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक रिकवरी मेरे को दिख रही है, कल एक होल्ड कैंडल आ सकती है। कल भी मार्केट गिरा तो समझ लो कि कुछ बड़ा है मार्केट में जो होने वाला है आगे, तो कहीं ना कहीं क्रैश टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। 2-3 दिन में 500-600 पॉइंट निफ्टी गिर गया, 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया, तो कुछ तो नेगेटिव है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम निफ्टी की कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी का भी सबसे पहले हम डिलीट करते हैं सब कुछ और डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में भी देखो कहीं ना कहीं मार्केट लगातार गिरता आ रहा है। हमने बात पहले ही कर ली थी, वीकली पोजीशन जिसने बनाई थी, वीकली लेवल जो मैंने शेयर करे थे आपसे वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में, उसका टारगेट आ गया होगा। लाइक पोजीशन में हमने 19,800 तक का टारगेट रखा था शायद। उसके बाद अब मार्केट में जो नेक्स्ट ड्रॉप दिख रहा है, जैसे मैंने कल भी आपसे बात करी थी कि अगला जोन जो है ना ये वाला जोन है, अब इस जोन के आसपास रुक सकता है। देखो मार्केट, तो मार्केट में अभी 100 पॉइंट का स्कोप और है। कल आज का लो ब्रेक होता है तो मार्केट इस जोन तक आ सकता है, 600-650 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक पहले सपोर्ट हुआ करता था, टूटा, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, अब इसको रिटेस्ट करने आ सकता है एक बार। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 100 पॉइंट का स्कोप और है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और आज का लो तोड़ता है। आज का लो कितना है हमारा, आज का लो है 709। तो ये 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का ट्रेड और मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे रिवर्सल के लिए पॉइंट, अगर किसी की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी छूट गई या रिवर्सल के लिए देखेंगे। बाइंग के लिए अगेन हम यहाँ पे कुछ नहीं बता सकते, 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखो सेलिंग हमारा 711। अब मैं हमेशा इसको बफर रखता हूँ 690 के आसपास लेके जाएंगे हम। राउंड लेवल के हमेशा 10-15 पॉइंट नीचे जब तक क्लोजिंग ना आए तब तक शॉर्ट नहीं करना होता। 690 ले लो, और 639 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। इसके भी नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर ये वाला जोन आ रहा है 608। तो ये आपको 70-90-80 पॉइंट मिल सकते हैं। 690 की जगह आप इसको 685 करो, 685। ठीक है, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा 639 और 608 दो। अब बाइंग के लिए देखो यहाँ पे सीधा सीधा हमें ये वाला जोन दिख रहा है। अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे 50% आपको यहीं पे मिलेगा 19786। बट अगेन 786 है तो इसको हम थोड़ा सा बफर देंगे। 810 इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 810 के आसपास हम लेवल लेके जाएंगे अपना। 813 इसके ऊपर बाय करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा आज के हाई के आसपास करेगा 850। ये भी निकल गया तो ये गैप फिलिंग ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ 880 तक भी आ सकता है मार्केट। तो ये दोनों टारगेट्स होंगे हमारे बाइंग के। ठीक है, तो ये हमारी होगी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। इसमें भी अगेन सेम चीज है, गैप डाउन की बात कर लेता हूँ। गैप डाउन 19,600 के आसपास कहीं ओपन हुआ तो रिकवरी आएगी, क्योंकि 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, गैप डाउन और बहुत बड़ा फॉल, गैप डाउन बहुत बड़ा फॉल। तो तीसरे दिन ऐसा सब लोग सोच रहे होंगे और वहीं पे मार्केट सबको मारेगा और एक अच्छी खासी रिकवरी दे सकता है 100-150 पॉइंट की ओपनिंग पे ही। तो कल मॉर्निंग में ट्रेड अच्छा मिल सकता है जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, बट देखूंगा अगर मॉर्निंग में मैं निकाल पाया टाइम तो वैसे भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा ट्रेड मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।